हाय एवरीवन, वेलकम टू प्लूरिपोटेंट। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, इसके फॉर्म्स आ गए हैं वेरियस कोर्सेज के लिए। और इस बार का फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑफर किया जाता है बीपीटी, और जो बीपीटी ऑफर किया जाता है ये क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे ही ऑफर किया जाता है। तो अभी अभी जो बीपीटी काउंसिल है इसी ईयर, उसका नोटिफिकेशन आया है कि अगर आपको बीपीटी करनी है नेक्स्ट ईयर से, तो यहाँ पर जो नीट है वो कंपलसरी कर दिया गया है इसके लिए। तो जितने भी इंस्टीट्यूट जो है बीपीटी ऑफर करते हैं उनके लिए एडमिशन इज ऑन द बेस ऑफ नीट स्कोर फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो क्लास 12th के बेस पे यही इंस्टीट्यूट है जो कि बीपीटी ऑफर करता है, और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज जो है वो क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे ही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है कोर्सेज, कैसे कैसे होगा एडमिशन, कितनी परसेंट पे होता है एडमिशन, कट ऑफ कितनी रहती है। उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके इसको देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस फॉर द ईयर 2025-26। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो यहाँ पर डी फार्म, बी फार्म आयुर्वेद और बी फार्म लेटरल एंट्री। तो क्लास 12th के बाद ये हमारे पास डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स इन फार्मेसी और बैचलर्स इन फार्मेसी इन आयुर्वेद, ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, तो यहाँ पर बीबीए हेल्थ केयर ये अवेलेबल है। इसके अलावा अलाइड हेल्थ साइंसेस और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें बात करें तो डीएमएलटी, बीएमएलटी ये दोनों मिल जाएंगे। इसके अलावा बीएससी इन बायोमेडिकल साइंस ये मिल जाएगा। और फिजियोथेरेपी की बात करें तो बीपीटी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा करने को। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स साइंसेज की बात करें तो बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंसेस ये भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये क्लास 12th के बाद होते हैं। बाकी यहाँ पर आपको मास्टर्स और एमबीए वगैरह भी देखने को मिल जाता है। बेसिकली हम बात करने वाले कि आप क्लास 12th के बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें पर सीट्स कितनी कितनी अवेलेबल हैं, तो डी फार्म की बात करें तो टोटल यहाँ पर 120 सीट्स अवेलेबल हैं। बी फार्म के लिए 100 सीट्स, और ये 100 सीट्स जो है डिप्सार में है। इसके अलावा अगर हम स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस इसकी भी सीट जोड़ ले तो यहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल इस तरह से 160 सीट्स हो जाती हैं। और बी फार्म आयुर्वेद की बात करें तो यहाँ पर 40 सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप, फॉर द दिल्ली कैंडिडेट्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए, एंड फॉर द नॉन दिल्ली कैंडिडेट्स। इसके अलावा यहाँ पर डिफेंस के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। डीएमएलटी की बात करें तो इसमें 30 सीट्स अवेलेबल हैं, बीएमएलटी में 90 सीट्स, बीएससी इन बायोमेडिकल साइंस 60 सीट्स और बीबीए हेल्थ केयर इसमें 40 सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी दिल्ली नॉन दिल्ली के लिए सीट्स देख सकते हैं कितनी कितनी हैं कैटेगरी वाइज, एंड फॉर द डिफेंस ऑल्सो। बात करें अगर फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी में टोटल जो सीट्स हैं दैट इज 50, और ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख सकते हैं फॉर द दिल्ली एंड नॉन दिल्ली कैंडिडेट्स। डिप्लोमा इन फार्मेसी डिप्सार में 120 सीट्स, बी फार्म डिप्सार में और बी फार्म एसपीएस में दोनों मिला के 160 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और बी फार्म आयुर्वेद की बात कर लें तो यहाँ पर 40 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपके पास या तो पीसीएम हो या पीसीबी हो, आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया हुआ होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब टोटल आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने दिल्ली से पास किया है तो आपको 85% दिल्ली कोटा मिल जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन के लिए 5% का रिलैक्सेशन है फॉर द एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी अलॉन्ग विद द पीडब्ल्यूडी। बेसिस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा, तो डी फार्म, बी फार्म और बी फार्म आयुर्वेद इनके जो सिलेक्शन है इट इज ऑन द बेस ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ क्लास 12th ओनली। मीन्स आपकी पीसीबी या पीसीएम इसमें कितने मार्क्स आए हैं उसी के बेस पे जो एडमिशन है वो होने वाला है। ऑल ओवर नहीं देखा जाएगा, बस इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स, तो इसमें डीएमएलटी, बीएमएलटी और बीबीए हेल्थ केयर ये 3 अवेलेबल हैं। सीट्स हमें देख सकते हैं 60, 90 और 60 सीट्स हैं। और बाकी सेमेस्टर वगैरह यहाँ दिख जाएंगे आपको। डिप्लोमा 2 साल का है और बैचलर्स जो है 3 साल के हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम रहने वाला है, 55% मार्क्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए। आइदर आपके पास पीसीबी हो या पीसीएम हो, दोनों ही केस में यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और सेम वही यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन है फॉर द रिजर्व कैटेगरीज। बेसिस ऑफ सिलेक्शन सेम है, पीसीबी या पीसीएम इनके मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन होगा। अगर बात करें बीएससी बायोमेडिकल साइंस की, तो 60 सीट्स अवेलेबल है, 4 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और बेसिस ऑफ सिलेक्शन पीसीबी के मार्क्स में यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर बात करें फिजियोथेरेपी की, तो टोटल यहाँ पर 9 सेमेस्टर मतलब 4.5 साल का कोर्स है, 50 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम रहने वाला है जो पहले था, बस यहाँ पर मैथ नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर एज का कोई भी ऐसा मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम आपकी एज जो है 17 ईयर्स होनी चाहिए, सभी कोर्सेज के लिए है ये। और 5% का रिलैक्सेशन SC, ST, OBC के लिए ये है।
बेसिस ऑफ सिलेक्शन द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओनली मार्क्स। अगर बात करें बीएससी स्पोर्ट्स साइंसेस की तो 4 साल का कोर्स है, 60 सीट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम बैरियर नहीं है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज 17 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो ये देख सकते हैं मेडिसिन मैनेजमेंट, ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट और स्पोर्ट्स साइंसेज एंड योगा एप्लीकेशन। तो वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर भी यहाँ से अटैच है, तो उसके साथ ये कोर्सेज जो है ऑफर किए जा रहे हैं। 1 ईयर का है, 2 सेमेस्टर होंगे, 40 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। एज का कोई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी कर सकता है। तो बेसिकली ये एंड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन। तो अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई कैसे करना है उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। फॉर्म की जो फीस रहने वाली है इट इज 1000 रुपीज और यहाँ पर आपको एक ही फॉर्म भरना है। सभी कोर्सेज के लिए कंबाइंड फॉर्म है और जो एडमिशन होगा वो मार्क्स और परसेंट के बेस पे और चॉइस के बेस पे होगा। तो यूजी कोर्सेज ये सबके लिए एक ही फॉर्म है। नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर द एडमिशन। सो 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा सीबीएसई की वेबसाइट से। इसके अलावा प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपने स्कूल अटेंड किया है वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने क्लास 12 के बाद ड्रॉप लिया है और आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो गैप सर्टिफिकेट का प्रूफ जो है वो लगेगा। कई सारे बच्चों को डाउट आ रहा था कि यहाँ पर जो क्लास 12 के बाद ही एडमिशन हो सकता है, जिन्होंने गैप लिया उनका नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। गैप सर्टिफिकेट लगा के आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, फॉर्म जो भरा है आपने वो, उसकी स्लिप, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 इसके बाद का ही बना होना चाहिए, वही वैलिड होगा, उससे पहले वाला वैलिड नहीं होगा। आधार कार्ड की कॉपी, एक एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। इसके बाद जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 इसके बाद का ही बना होना चाहिए, वही वैलिड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फीस कितनी लगेगी। तो टोटल फीस की बात करते हैं। तो अगर हम डी फार्मा की बात करें तो यहाँ पर टोटल 36,000 रुपए 36,000 रुपीज लगेंगे। डीएमएलटी की बात करें तो भी 36,000 है। बी फार्म बीपीटी जितने भी बैचलर्स कोर्सेज हैं उनके लिए जो फीस है दैट इज 56,000। और ये जो फीस है ये 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, मतलब जितने भी ऑड सेमेस्टर हैं ये उसके लिए फीस है। अगर हम बात करें इवन सेमेस्टर के लिए 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे डीएमएलटी 14,000 रुपीज। इसके अलावा बी फार्मा ये सब जो है इनके लिए 34,000 रुपीज। तो आप अगर मान लें कि 1 साल का आपको करीब करीब जो बैचलर्स कोर्सेज हैं उसमें 90,000 रुपीज जो है लग जाने वाले हैं। यहाँ पर जो डी फार्मा है, डी फार्मा के लिए जो फीस है ये ईयरली पेड है, मतलब आपका 36,000 रुपए 1 साल का है और टोटल 2 साल का कोर्स है ये। तो टोटली आपका 2 साल का कोर्स है तो इसमें 72,000 रुपीज लग जाने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी वहां पर भी डी फार्मा होता है, वहां पर फीस जो है कंपैरेटिवली कम है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के ही कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर फीस जो है वो इससे कम है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका इसमें एडमिशन नहीं मिलता है डी फार्मेसी में तो जब उसका फॉर्म आएंगे तो वीडियो बना देंगे हम। लास्ट ईयर की वीडियो पढ़िए आप डिटेल के लिए देख सकते हैं, जैसे बाबा हरिदास वगैरह थे उसमें, तो उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द फीस। इस फीस के अलावा जो एग्जाम फीस है वो है 4,000 रुपए पर सेमेस्टर लगेगी। हॉस्टल फीस की बात करें तो यहाँ पर डी फार्मा या जितने भी बैचलर्स कोर्सेज हैं उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर में 15,000 रुपए देने हैं। 5,000 रुपीज सिक्योरिटी और 10,000 रुपीज है रेंट। इसके अलावा सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको यही वाला अमाउंट देना है 10,000 रुपए का, क्योंकि सिक्योरिटी तो आपने एक बार दे दी है, वही वन टाइम ही ली जाएगी। अगर प्लेसमेंट वगैरह की बात कर लें तो यहाँ पर 8 to 12 lakhs ये थे बैचलर्स और मास्टर्स कोर्सेज के लिए एवरेज सैलरी पैकेजेस। यहाँ पर डिप्लोमा की प्लेसमेंट नहीं होती है, जो बैचलर्स कोर्सेज हैं उन्हीं के लिए प्लेसमेंट होती है। और ये देख सकते हैं कंपनीज जो कि यहाँ पर आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो कमेंसमेंट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है 16 तारीख से। इसके अलावा जो लास्ट डेट है वो है 20th जून। तो 16 मई से 20 जून के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 1 महीने से ज्यादा का टाइम मिल जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ये हो जाएगा 1 जुलाई 2025। इसके अलावा फर्स्ट काउंसलिंग है 10 जुलाई को, सेकंड काउंसलिंग की डेट आएगी अगर सीट बची तो 21 जुलाई को। बाकी प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्या क्या इसमें चीजें दे रखी हैं। जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। सो दैट्स अबाउट द इन्फॉर्मेशन फॉर द एडमिशन द वेरियस बैचलर्स कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज दैट इज ऑफर्ड बाय द IPSAR और वी कैन से डिप्सरू। तो अगर अभी क्लास 12 के बाद क्लास 12 के मार्क्स के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो इट इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और वी कैन से इट इज द ओनली यूनिवर्सिटी जो कि ऑफर कर रही है जितने भी कोर्सेज है क्लास 12 के बेस पे ही। बाकी सब जगह तो एडमिशन जो है एंट्रेंस के बेस पे होता है, बस यही जो कॉलेज है यही क्लास 12 के मार्क्स के बेस पे एडमिशन ले रहा है। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन फाइंड्स यू इंपॉर्टेंट।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप अपने ही जैसे दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी भी वहां पर हेल्प हो सकती है, जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो मिलते हैं प्लीज नेक्स्ट ऐसे ही एडमिशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। बी फोकस, कीप लर्निंग।